पिछली कक्षा में हमने चैप्टर पढ़ा था, आपका कौन सा चैप्टर था? सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले कि सावित्रीबाई फूले ने शिक्षा में क्या योगदान दिया था, शिक्षा के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस पाठ का हमने हिंदी अनुवाद पिछली क्लास में हम कर चुके थे। सावित्रीबाई के बारे में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले महिलाओं के लिए विद्यालय किन्होंने प्रारंभ किया था? और कहां पर? महाराष्ट्र। क्लियर? और कौन से सन में? सन भी तो बताया था मैंने। कौन से सन में उन्होंने? 1848। क्लियर? तो आज इस पाठ के हम क्या करेंगे? प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए, अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको क्या देना है? आंसर देना है। ओके, एक पदेन उत्तरत। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन को पहले हम रीड करेंगे, उसको समझेंगे। कीदृशी नाम कुरुति नाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोतः। कीदृशी नाम, कैसी, कुरुति नाम यानी कि बुराइयों का सावित्रीबाई ने विरोध किया। सबसे ज्यादा किसका विरोध किया था उन्होंने? एनीवन आंसर? सामाजिक, समाज नहीं, सामाजिक जो बुराइयां थी उनको दूर करने का उन्होंने क्या किया? प्रयत्न किया। तो इसका राइट आंसर कैसे लिखेंगे हम? सामाजिक कुरुति नाम। ठीक है, सामाजिक कुरुति नाम। क्वेश्चन बहुवचन में पूछा गया है तो हम आंसर भी किसमें देंगे? बहुवचन में। क्लियर? सेकंड है हमारा के कूपात जलोदाहरणम अवार्यन। के बहुवचन है, यहां पर भी है कि किन्होंने कूपात कुएं से जलो उद्धारणम का मतलब है जल लेने के लिए अवार्यन यानी कि रोका। रोका था ना कि जब निम्न स्त्री जाति की जो महिलाएं थी वो कुएं से जल ले रही थी तो वहां पर कुछ उच्च जाति वर्ग की महिलाएं भी थी जिन्होंने जल को लेने से रोका था। तो इसका राइट आंसर हम क्या लिखेंगे भाई? क्योंकि बहुवचन है तो क्या जाएगा? उच्च वर्गीय महिला। क्लियर? उच्च वर्गीय महिला। क्योंकि क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है आंसर भी हमें उसी के अंदर देना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। का कौन अपने मजबूत इरादे से विचलित नहीं हुई? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सावित्रीबाई फूले। ठीक है, सावित्रीबाई फूले। क्लियर? नेक्स्ट है विधवा नाम। विधवा नाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलितः। विधवा नाम यानी कि विधवाओं का पहले क्या किया जाता था? जब स्त्री विधवा हो जाती थी, उसका पति मर जाता था, तो ऐसी एक रूढ़िवादी परंपरा थी कि उस
स्त्री के बाल जो है वो कटवा दिए जाते, यानी कि उसका मुंडन कर दिया जाता था। ठीक है, उसको गंजा कर दिया जाता था, ऐसा लग जैसे उसके सिर पे बिल्कुल बाल नहीं हो, यानी कि उसका क्या किया था, मुंडन किया जाता था। तो यहाँ पर है विधवा नाम शिरो मुंडनस्य निराकरणाय, रोकने के लिए सा वह कई किससे मिली, किससे मिली थी वो, नाइयों से मिली थी ना, कि भाई उन्होंने नाइयों के साथ मिलकर क्या किया, उन्होंने कुछ विचार विमर्श किया और कुछ हल भी निकाला कि नाइयों ने इस परंपरा को क्या किया, दूर करने का प्रयत्न किया और कुछ ने उसका साथ भी दिया। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नापितई। ठीक है, नापितई यानी कि वो नाइयों से मिली थी। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट है सा कासाम कृते परदेशस्य प्रथम विद्यालय आरब्ध है। सा उन्होंने कासाम किन के लिए प्रदेश का प्रथम जो पहला था विद्यालय आरंभ किया, किसके लिए किया था उन्होंने, ठीक है। तो राइट आंसर हम क्या कर देंगे यहाँ पर, लेकिन महिलाओं के लिए तो क्या था, लेकिन जो अपमानित जो बालिकाएं थी, तिरस्कृत वर्ग की जो लड़कियां थी, उनके लिए भी उन्होंने क्या किया था, अलग से एक स्कूल खोला था। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रदेश के अंदर प्रदेश का प्रथम, सबसे पहला नहीं, जहां वो रह रही थी उस राज्य का सबसे पहला जो विद्यालय खोला था, वो उन कौन सी लड़कियों के लिए खोला था, जो निम्न जाति की थी, यानी कि जिनको अपमानित किया जाता था। क्लियर, तो इसका राइट आंसर हम लिखेंगे त्रिस्त्रतस्य क्लियर, त्रिस्कृतस्य समुदायस्य बालिका नाम। क्लियर, बालिका नाम। क्लियर, क्लियर, कि उन्होंने सबसे पहले प्रदेश में अपने राज्य में जो विद्यालय उन्होंने आरंभ किया था, त्रिस्त्रत समुदाय की बालिकाओं के लिए आरंभ किया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्लियर, और फिर उसके बाद क्या देना है, आंसर देना है, क्योंकि हम बात पढ़ चुके हैं, हम उसको रीड कर चुके हैं और उसके अंदर से क्या है, आपको क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चनों का आंसर देना है। नेक्स्ट है हेडिंग है, वो क्या कहना चाह रही है, क्या हेडिंग है, पूर्ण वाक्य उत्तरत। पूर्ण वाक्य उत्तरत क्या इसका मतलब, पूर्ण वाक्य में हमें उसका उत्तर देना है। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने कैसे दिया था भाई, वन वर्ड में, एक पद में ना। तो एग्जाम में भी जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है आंसर भी हमें उसी में देना होता है। कई बार आप लोग क्या करते हो, वन वर्ड दिया मैंने, देती हूँ ना सिटी में, और आप लोग क्या करते हो, पूर्ण वाक्य में लिख देते हो, रॉन्ग है वो। वन वर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी आपको वन वर्ड में ही देना है। अब यहाँ पर पूर्ण वाक्य में अगर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो उसका आंसर भी हमें पूर्ण वाक्य में देना है। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। किम किम क्या क्या
सहन करती हुई सावित्री बाई अपने पक्के, अपना जो उसका दृढ़ निश्चय था उससे वह विचलित नहीं हुई। तो क्या क्या सहन किया उन्होंने? पूर्ण है तो पूर्ण वाक्य में हम इसका आंसर करेंगे। क्या क्या सहन किया था? एनीवन आंसर? धूलि प्रस्तर खंडान, यही था ना? क्लियर? ठीक है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, धूलि प्रस्तर खंडान धूलिम प्रस्तर खंडान च सहमाना च सहमाना। क्या ये हमारा क्वेश्चन करने का भी तरीका है कि बाकी हमारे किस में से आ जाता है? क्वेश्चन में से आ जाता है। तो हम कुछ ही लिखते हैं ना, और बाकी किस में से आ जाता है? क्वेश्चन में से। क्योंकि जहां पर पूछा गया है उसके हिसाब से हमें क्या करना होता है? आंसर करना होता है। अब देखो एक बार क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। किम किम, यानी कि इस किम किम की जगह हमने क्या लिखा? क्या लिखा हमने? धूलि परस्पर खंडान च सहमाना। बाकी हमारा किस में से आ गया? क्वेश्चन में से आ गया। आ गया ना? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऐसे बेटा ग्रुप में क्वेश्चन नहीं दोगे आप, अलग अलग बोलो। चलो कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं। सेकंड है हमारा, सावित्रीबाई फूले महोदयाया पितरो नामे किम आसीत। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है हमें। यहाँ पर पितरो दे रखा है, पितरो का मतलब है माता और पिता। केवल इसमें खाली हमें उनके पिता का नाम नहीं बताना है। पितरों का मतलब है कि आपको उसके माता और पिता का नाम बताना। क्लियर? तो उनकी माता और पिता का क्या नाम था? क्लियर? तो यानी कि इसकी जगह हम सिर्फ क्या लिखेंगे? उनके माता और पिता का नाम लिखेंगे। क्या थी उनकी? सबसे पहले किसका नाम आएगा? उनके पिता का या माता का? माता का। माता का नाम क्या था? ठीक है, और उनके पिता का? खंडोजी दीक्षित। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप उनकी माता और पिता का अगर नाम लिखोगे तो ठीक है, अगर उनके पिता का भी नाम लिखोगे मेन, तो वो भी क्या है? राइट है। आगे बात सुनने, जैसे हमने यहाँ पर लिखा खंडोजी, आगे क्या लगाते थे वो? बताओ क्या था? खंडोजी, सिर्फ वो खंडोजी लगाते थे। ठीक है ना? क्योंकि फूले तो भाई सावित्री बाई फूले, उनका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उनका विवाह किसके साथ हुआ था? ज्योतिबा फूले महोदय के साथ हुआ था। तब सावित्री, पहले तो सावित्री बाई थी और शादी के बाद उनका फिर क्या नाम होने लगा? सावित्री बाई फूले। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ उनके पिताजी का नाम क्या था? खंडोजी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है? कौन बताएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? विवाह अनंतरम अपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्रारब्धवती। यस, सावित्री के मन में अध्ययन न अभिलाषा, कि पढ़ने की जो इच्छा थी, कथम उत्साह प्राप्तवती, वो कैसे उसकी, मतलब उसका इंटरेस्ट हो गया उसको। शादी हुई तो यानी कि उसके
अंदर जो पढ़ने की जो इच्छा थी वो भी क्या हो गई, उत्साहित हो गई वो उसके लिए, यानी कि वो और पढ़ना चाहती थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, विवाह के बाद सावित्री मन से अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साह प्राप्ति, कैसे हुई? एनीवन आंसर? क्यों हुई थी? क्योंकि ज्योतिबा फूले महोदय थे वो स्त्री शिक्षा के क्या थे, वो समर्थक थे, बढ़ावा देते थे ना, वो स्त्रियों को पढ़ने के लिए वो संबोधित करते थे और उनके हक में थे वो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सावित्री की जो पढ़ने की जो इच्छा थी वो और भी क्या हो गई भाई, वो उत्साह को प्राप्त हो गई। क्लियर? तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले महोदय। बस यहाँ विवाहानंतरम अपि, इसके जगह पर हमें लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है हमें, सिर्फ ज्योतिबा फूले महोदय। क्लियर? ज्योतिबा फूले महोदय। क्लियर? ज्योतिबा फूले महोदय। अब यहाँ पर प्रबल समर्थक आशित, वो तो सब यहाँ पर हम कर देंगे। सावित्री मनसी अध्ययन अभिलाषा कथम, अब कथम की जगह भी आएगा, देखो अब आंसर आ रहा है समझ में, यस या नो? ठीक है, देखिए ज्योतिबा फूले महोदय स्त्री शिक्षाया, स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक है, समर्थक है आसीत, आसीत अतः विवाहानंतरम अपि, अतः विवाह, बाकी क्वेश्चन में से आ रहा है समझ में? क्लियर? कि बाकी हमें क्वेश्चन के अंदर से लिख देना है, यहां तक सही है, विवाहानंतरम अपि। क्लियर? अब इसके आगे से आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन के अंदर से आ जाएगा, हमें इतना लिखना है और बाकी हमें क्वेश्चन में से उसको पूर्ण कर देना है, तो आपका क्या बन जाएगा, पूर्ण आंसर बन जाएगा। क्लियर? नोट डाउन कर रहे हो ना, कर लिया सेकंड? क्लियर? सेकंड नहीं, थर्ड था ये, थर्ड का आंसर है ना, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन समझ रहा है, नेक्स्ट है हमारा जलम पातुम निवार्य मानः नारी सा पुत्र नित्वती किंचिता किंचा अकथ्यत, यानी कि किंच धन अकथ्यत हो, जल पातुम जल पीने के लिए, निर्वाण्य माना रोकी हुई, जिनको रोका गया, नारी स्त्री, सा वह पुत्र कहा, नित्वती लेकर कुछ अकथ्यत, यानी कि कुछ कहा। क्या हुआ था कि जब निम्न जाति की जो महिलाएं थी तो उनको पानी लेने के लिए रोका गया था, पढ़ा था ना हमने पाठ में कि उनको पानी लेने के लिए रोका गया, तो उन स्त्रियों को सावित्री बाई वहां कहां लेकर जाती है और उन्होंने वहां पर उनसे कुछ कहा भी था, ऐसा समझ में, कुछ कहती है ना कि ये आपका तालाब है, जितना चाहो यहां से आप जल ग्रहण कर सकते हो, यहां पर कोई जाति बंधन नहीं है। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं, फोर्थ, फोर्थ है ना, फोर्थ है, इसका आंसर है जलम पातुम निर्वाण्य माना नारी, जलम पातुम निर्वाण्य माना नारी, ये भी सर गए, लाइन नहीं लगाना,
नारी सा निज ग्रहम सा निज क्या होता है निज ग्रहम का मतलब अपने घर ठीक है निज ग्रहम यानी कि अपने घर नित्यवती लेके गई थी ना वो नित्यवती अकथ्यत अकथ्यत जयत जनेष्ठम जयत यथेष्टम जलम नयन जलम ठीक है क्या कहा अपने घर ले जाती है और कहा कि यहाँ से जितना चाहे जल ले सकते हो अर्थात जितना भी चाहो जल लो क्या इसका ही आंसर देना है ये 4 बातें हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कासाम संस्थानाम स्थापनाय मूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्ण कासाम किन संस्थाओं की स्थापना में फूले जो दंपति थी फूले दंपति का मतलब है कि ज्योतिबा फूले महोदय और सावित्री महोदय ठीक है तो दोनों का वहां पर उनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा क्लियर तो इसका राइट आंसर है देखो महिला सेवा मंडल उन्होंने महिलाओं की सेवा की थी क्लियर तो महिला सेवा मंडल शिशु हत्या यानी पहले शिशुओं की क्या करनी जाती थी हत्या करनी जाती और उनको भी उन्होंने रोकने का प्रयास किया और आदि संस्थाओं की भी क्या की उन्होंने स्थापना की बहुत सारी ऐसी संस्थाओं की जिनकी स्थापना पूरे दंपति ने ठीक है तो इसका राइट आंसर लिखिए महिला सेवा मंडल महिला सेवा मंडल महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक प्रतिबंधक ग्रहण ग्रहण इत्यादि इत्यादि नाम इत्यादि नाम संस्था नाम स्थापनया संस्था नाम स्थापना स्थापनाया मूले दंपत्यों फिर बाकी आपका किसमें से आ जाएगा क्वेश्चन में से हमें आंसर में इतना ऐड करना है और फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में से इसको लिखकर पूर्ण कर देना है आ गए सबको समझ में क्या है क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेते हैं हम एक बार क्या था कि किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था तो कौन कौन सी है भाई महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंध यानी शिशु हत्या पर रोक प्रतिबंध आदि संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कौन बताएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कस्यादियो सॉरी जय वाला सत्य शोधक
जो सत्य शोधक मंडल था उसका क्या उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था उसका? देखो क्या था कि जो पीड़ित कई जिनको पीड़ित किया गया था, ठीक है, जिनको पीड़ित किया गया था उस समुदाय की स्त्रियों को अपना अधिकार दिलाना, ठीक है, यानी कि पीड़ित वर्ग की स्त्रियों को उनका अधिकार दिलाना। क्लियर? तो चलिए इसका आंसर करते हैं। क्या आ जाएगा? सत्य शोधक मंडल से उद्देश्य आसीन, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन देखो ध्यान से, उद्देश्य किसको काटते हैं हम? काटा हमने, यहां से हमने पूरा लिखा, लिखो सब, यहां से हमने पूरा लिख लिया किसको काटकर। क्लियर? अब आसिफ के आगे से हम देखो क्या लिखते हैं। क्लियर? देखिए आसिफ के आगे से, उसके आगे से है उत्पीड़िता नाम, उत्पीड़िता नाम, क्या आ जाएगा फिर आगे? समुदाय नाम, आ गए समझ में? समुदाय नाम स्वाधिकारम, प्रति जागृत क्लियर? ओके, यानी कि पूर्ण वाक्य क्वेश्चन हमें क्लास में कर लेते हैं। क्या है पूर्ण वाक्य? तस्य दिवो काव्य संकलनयो नामनी के, उनके दो काव्य थे, कौन कौन से थे? आना चाहिए आंसर, बोलो। उनके दो काव्य थे, पहला क्या था उनका काव्य? और सुबोध रत्नाकर, ठीक है। तो ये हम यहाँ इतना क्वेश्चन में से कर लेंगे। तस्य की जगह क्या लिख देंगे हम? उनके नाम थे और के की जगह देखो तस्य दिवो काव्य संकलन, लिखोगे काव्य संकलन? यस मैम। फिर नाम है उनके, पहला क्या है देखो? काव्य फूले, और दूसरा नाम क्या है? सुबोध रत्नाकर, सुबोध रत्नाकर जेती, क्या जाएगा नाम नहीं? यस, नाम। क्लियर? तो यानी कि उनके दो नाम थे। तो कौन सा क्वेश्चन रह गया हमारा? प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण। आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिया, वन वर्ड पूर्ण वाक्य, ठीक है, एक पद और पूर्ण वाक्य हमारे हो गए हैं। कल की क्लास में हम इसमें से करेंगे जो ग्रामर से संबंधित प्रश्न उत्तर है और आपके प्रश्न निर्माण है। क्लियर? ओके, धन्यवाद।